अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। यकीनन अल्लाह पाक के करम से बहुत अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे। आज ना बहुत ही यूनिक रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। बजट फ्रेंडली यानी लो बजट में हम इसको तैयार करेंगे और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में और बहुत ही मज़े की बनती, यानी आलू और अंडे का सालन बनाएंगे और बहुत ही ये अच्छा लगेगा आपको। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में हमने 1 कप घी का ऐड किया और साथ ही 1 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा ऐड किया और एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया था जिसको बारीक चॉप्ड करके हमने इसको घी में ऐड कर दिया। इसको थोड़ा सा हमने फ्राई करना है और साथ ही हमने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया, इसको भी इसके साथ फ्राई कर लेते हैं। और इसके लिए हाफ़ केजी मैंने आलू लिए थे जिसको मैंने पील ऑफ करके बारीक सा इनको काट लिया। इस घी में हम इसको 2 से 3 मिनट हमने इसको फ्राई किया है। मसाला जात ऐड करते हैं। 1 टीस्पून हमने इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड किया, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डालेंगे और इन तमाम चीज़ों को यानी मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। तकरीबन 3 मैंने टमाटर दरमियाने साइज़ के लिए थे, उनको भी ऐड कर दिया। 1 टेबलस्पून हमने सब्ज़ मिर्च का पेस्ट इसमें ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से भूनते हैं। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें मैंने ऐड की हैं। आलूओं को फ्राई अच्छे से करना है 3 से 4 मिनट, तो इससे इसका टेस्ट जो है वो आम जो आलू का हम सालन बनाते हैं उससे आपको डिफरेंट लगेगा। और इसको हमने अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है। अब हम जितनी इसकी ग्रेवी रखना चाहते हैं इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन इसमें 2 गिलास पानी के ऐड किए हैं ताकि आलू भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, पक जाएं और थोड़ी सी ग्रेवी भी बने। और अब हम इसको ढक्कन लगा के तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको दरमियानी आंच पे पकाएंगे। और थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है, इसमें इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है। अब हम इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर इसको चेक करते हैं और जितनी हम रिक्वायर्ड ग्रेवी होगी हम उतना इसमें पानी डाल सकते हैं। आलूओं को चेक कर लेते हैं। आलू तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं यानी पक चुके हैं। अब हम इसमें अंडे ऐड करेंगे। 3 अदद मैं इसमें अंडे ऐड करूँगी। यहाँ आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब हमने अंडे डालने हैं तो 2 से 3 मिनट हमने इनको ऐसे ही पकने देना है, इनको हिलाना नहीं है। 2 से 3 मिनट बाद हम इनको हिलाएंगे और इससे फिर अंडे जो है वो बहुत ही अच्छे बनते। अगर हम साथ ही इनको मिक्स कर दें तो वो उसकी वो मिक्स हो जाते हैं, उसकी जो है टेक्सचर ख़राब हो जाता है। साथ ही हमने इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड किया और थोड़ा सा हमने खुश्क धनिया का पाउडर ऐड किया है। और तकरीबन इसकी ग्रेवी जो है वो शोरबा यानी ख़त्म हो गया है और थोड़ी सी इतनी सी हमें ग्रेवी चाहिए इसकी। और मैंने धनिया भी इसमें ऐड कर दिया। माशाल्लाह इसकी लुक देखें, आप इसको ट्राई करें, आपको यकीनन ये बहुत सालन अच्छा लगेगा। जब कुछ समझ ना आए पकाने की तो ये सालन बना के ट्राई करें और बिल्कुल लो बजट में कम इंग्रेडिएंट में तैयार हो जाता है। और जनाब आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल कुकिंग विद नीलम को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।